गुड इवनिंग फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पर है। आप लोगों का डिमांड था कि सर पढ़ने का तरीका और एक टाइम टेबल या शेड्यूल बना दीजिए कि हम लोग कैसे पढ़ाई करें और कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पर पढ़ें कि उसको बेहतर समझ में आए। उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। आप लोग इसको देखिएगा और फॉलो करने की कोशिश करिए। आप लोगों के बेहतरीन मार्क्स रहेंगे। मैं जो फॉलो किया था, जिस टाइम पर मैं जो सब्जेक्ट पढ़ता था, हूबहू वही चीज़ बताया हूँ आपको इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मेरा भी 3 दिन पेपर लगा हुआ था, आप लोग को पता है। मेरा 6 to 8 सोशल साइंस, टीजीटी सोशल साइंस और पीजीटी हिस्ट्री, और तीनों मैंने क्रैक किया था। अच्छे मार्क्स थे, 90+ मार्क्स थे मेरे। तो मैं यही टाइम टेबल फॉलो कर रहा था। आप लोग भी इसको फॉलो करके देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास अभी 1 महीना से ज़्यादा का समय है। निश्चित रूप से अगर 1 महीना आप लोग इसको फॉलो कर लेंगे तो आप लोगों के बेहतरीन मार्क्स रहेंगे और आप लोग को जो है सफलता भी मिलेगी। आप लोग देख लीजिए कैसे जो है मैं पढ़ाई कर रहा था और कैसे आपको करना चाहिए इस समय, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, जैसे कि आप लोग सुबह उठ ही जाते होंगे 6 बजे तक, तो इस समय गर्मी में उठ जाते होंगे और उठकर अपना सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह करके 8 बजे आप लोग पढ़ने बैठ जाइए। और 8 बजे जो है करंट अफेयर्स अगर जो आप सुबह सुबह पढ़ेंगे तो आपके थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो सारा न्यूज़ से रिलेटेड रहता है। और आप कोई भी एक मैगज़ीन ले लीजिए, मैं बता चुका हूँ उसको जीएस स्ट्रेटजी में कि कैसे पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स आप जो है मॉर्निंग में स्टार्टिंग में पढ़िए, 45 से 50 मिनट जो है आप लोग पढ़िए। मैं आपको एक वीडियो में ये भी बता चुका हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए, कितने मिनट आप बैठ सकते हैं। तो उसकी रिगार्डिंग 45 से 50 मिनट आप लोग करंट अफेयर्स 8 बजे स्टार्ट करिए और 45 मिनट लगभग पढ़िए करंट अफेयर्स कोई भी। और फिर जो है उसके बाद में आप आ जाइए अपने सब्जेक्ट पर। 9 बजे से 12 बजे तक का एक स्लॉट लगाइए कि 9 से 12 हमको बैठना है। बीच बीच में 10-10, 5-5 मिनट के लिए ब्रेक लेते रहिए 45-50 मिनट पर, वो अलग बात है। लेकिन 9 से 12 का एक स्लॉट लगाइए और सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे किसी का टीजीटी होगा तो उसके पास 2 सब्जेक्ट होंगे और किसी का पीजीटी होगा तो उनके पास 1 सब्जेक्ट होगा। 6 to 8 और पीआरटी वालों के लिए भी यही है। 6 to 8 में 2 सब्जेक्ट होगा अगर सोशल के होंगे, और इंग्लिश या हिंदी कोई लैंग्वेज होगा तो 1 सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट का यहाँ मतलब ये समझिए कि एक टॉपिक अपना जो भी आप पढ़ रहे हो, तो 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक। क्योंकि होता क्या है, आप एक टॉपिक बहुत देर तक नहीं पढ़ पाएंगे, आपका मन करने लगेगा, बोर होने लगेगा कि अब दूसरा कुछ पढ़ते हैं। तो इसकी वजह से आप क्या करिए, मान लीजिए 3 घंटे आपको मिले हैं 9 से 12, तो 3 घंटे में आप पूरा 3 घंटा तो नहीं पढ़ेंगे, बीच बीच में ब्रेक लेते रहेंगे। तो उसके रिगार्डिंग क्या करें, एक टॉपिक को आप पढ़ें 45 से 50 मिनट, फिर दूसरे टॉपिक को 45 से 50 मिनट, फिर तीसरे टॉपिक को 45 से 50 मिनट। इस तरह से होगा क्या कि आपको बोरियत भी नहीं महसूस होगा और आपका जो 5-5, 10-10 मिनट का था वो आप ब्रेक भी लेते रहेंगे। तो आपका पढ़ाई ये वाला सब्जेक्ट जो 9 से 12 वाला स्लॉट है, उसमें आपका कुछ ना कुछ जो है टॉपिक कवर होता चलेगा। इसी में आप कोशिश करिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो उसको भी सॉल्व करते रहिए बीच बीच में। तो होगा क्या, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के क्रम में। फिर जो है आप लोग 12 से 3 बजे तक का अपना लंच ले लीजिए, रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि अगर लंच करेंगे तो हो सकता है नींद भी आएगी। तो लंच और रेस्ट कर लीजिए, और भी जो भी आप लोगों की ज़रूरत हो उस हिसाब से आप ये वाला टाइम निकाल दीजिए पढ़ने का। किसको आपको रेस्ट करना है, लंच करना है, ये सब चीज़ें। फिर जो है 3 बजे से 4 बजे तक का जो समय होता है, उसमें आप लोग जीएस वाले सेक्शन का मैथ और रीजनिंग, जिनका पीआरटी होगा उनको मैथ और रीजनिंग, और जिनका सब्जेक्ट होगा मतलब टीजीटी 6 to 8 और पीजीटी, उनको मैथ पढ़ना होगा। तो वो अपना मैथ यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है सोकर जगें तो आपको एक अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ कुछ करना होगा। तो आप लोग मैथ सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लॉजिक लगेगा, थोड़ा माइंड ज़्यादा तेज़ काम करेगा, तो आप उस समय पर मैथ सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो है 4 बजे से 6 बजे तक का सब्जेक्ट 2 रख लीजिए। अगर टीजीटी वाले हैं तो 2 सब्जेक्ट अपना रखेंगे, और पीआरटी ऐसे मतलब सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं उसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ें। अगर पीआरटी हैं तो कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें। आप में तो 5-6 सब्जेक्ट हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो भी अपना टॉपिक वाइज ही जो है क्लियर करके रखें। क्योंकि टॉपिक अगर जो रखेंगे तो वो बोरियत नहीं महसूस होगा। एक टॉपिक के बाद में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। वही टॉपिक 2 घंटे लगातार अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ समय बाद बोर होने लगेंगे। तो इसके लिए क्या करें, एक टॉपिक पढ़ें
उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर जो है दूसरा टॉपिक पढ़ें, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। ऐसे अगर जो रखेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी बने रहेगा टॉपिक के प्रति और आपका तैयारी भी होता रहेगा। फिर जो है अब इतना 2-3 घंटा अगर पढ़ लेंगे, उसके बाद में शाम के टाइम हो सकता है आप लोग खेलते भी हों, हो सकता है कुछ लोग घूमते हों, हो सकता है कुछ लोग बात करते हों। तो जो भी उनकी हॉबी हो किसी की, वो 6 से 7 बजे तक का 1 घंटा अपना निकाल दें, ताकि उनका माइंड भी रिफ्रेश हो जाए और जो भी उनकी आवश्यकता है दैनिक दिनचर्या में वो भी पूरी हो जाए। तो 6 से 7 का आप टाइम रखिए वॉक का, या अपना हॉबी जो भी कुछ करना है। किसी को म्यूजिक पसंद होगा, किसी को डांस पसंद होगा, किसी को वॉक पसंद होगा, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर जो है 7 से 8 बजे तक का जीएस का कोई एक टॉपिक उठा लीजिए आप लोग और उस टॉपिक को पढ़िए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर 8 से 9 बजे तक का आप प्रीवियस ईयर पेपर केवल सॉल्व करिए, केवल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। जितने भी टीआरई पेपर हैं उनके आप लोग प्रिंट आउट्स निकलवा लीजिए और उसको केवल क्वेश्चन देखिए। आप ये मत सोचिए कि इसका आंसर क्या है, बस आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन आया कहाँ से है और हमको कैसे सॉल्व करना था और ऑप्शन कैसे जो है गलत हो सकते हैं, इसके बारे में विचार करिए। टाइम दीजिए, अभी आप लोगों के पास टाइम है। अगर ऐसे टाइम देंगे तो आपको रेंज समझ में आएगा कि क्वेश्चन का रेंज क्या है। तो प्रीवियस ईयर पेपर ऐसे ही सॉल्व करिए। फिर जो है 9 से 10:30 बजे तक का अपना डिनर का टाइम रखिए। बहुत लोग बाहर रह रहे हैं, बाहर रहकर तैयारी करते होंगे, तो उनके लिए है कि उस खाना भी बनाते होंगे उस टाइम और पढ़ना भी रहता है। तो खाना खाकर और बनाना, ये सब चीज़ें जो है करने में इतना टाइम तो कम से कम लग ही जाता है। तो आप लोग डिनर वगैरह करके फिर बैठ जाइए। 10:30 बजे से 12 बजे तक का एक टाइम और रख लीजिए, अगर बच रहा है तो। मैं ये नहीं बोल रहा इतना बजे तक का ही, जितना हो पाए खाना खाने के बाद में उतना देर बैठकर रिवीजन कर लीजिए अपने टॉपिक का। जो दिन भर का आप लोग पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। सोते समय अगर एक बार आप लोग पूरे दिन का जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो आपका समझ लीजिए कॉन्शियस माइंड में एक बार फिर से आ जाएगा। तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए अब ये वीडियो तो मैं जो बनाया हूँ वो उनके लिए बनाया हूँ कि जिनके पास फुल टाइम है। इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जैसे कुछ हाउसवाइफ हैं जिनको घर पे भी काम करना पड़ता है और पढ़ाई भी करनी होती है। अब उनके लिए ये है कि वो अपने सुविधा अनुसार ऐसे पढ़ाई कर लें, लेकिन इस टाइम टेबल को देखकर घबराएं नहीं। अगर आप 4-5 घंटे भी निकाल लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4-5 घंटे भी 1 महीना अगर पढ़ लेती हैं तो आपका हो जाएगा। जैसे जिसके पास टाइम है वो इस हिसाब से निकालें। ये एक आइडियल टाइम टेबल है। मैंने लगभग इसको फॉलो किया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% फॉलो किया था, क्योंकि किसी दिन मुझे हो सकता है कोई काम पड़ जाता था, लेकिन कोशिश यही करता था कि 25-30 दिन की बात थी तो यही रूटीन अपनाकर मैं रेगुलर जो है फॉलो कर रहा था। और इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि 30 दिन की बात है, 30-35 दिन की। अगर आप लोग कर पाइए तो ये बेहतर टाइम टेबल है, आपको इससे ज़रूर सफलता मिलेगी। क्योंकि टाइम टेबल ऐसा बना कर रखिए कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे और आपको बोरियत भी नहीं महसूस हो और आपका टॉपिक भी सारा कवर हो जाए। तो ये मेरे द्वारा सुझाया गया आपको टाइम टेबल है। आप लोग अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिए। अगर आपको बेहतर लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको ये टाइम टेबल कैसा लगा और इसको फॉलो करने का कोशिश भी कीजिएगा अगर कर सकते हैं तो। अगर नहीं कर सकते हैं तो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे आप लोग पहले पढ़ रहे थे वैसे पढ़ाई करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग का डिमांड था कि सर अच्छा एक टाइम टेबल बता दीजिए, शेड्यूल, तो मैं उसी अकॉर्डिंग बता दिया हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।